सना कर रही है अल्लाह के नाम की दावत। खैर कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बताओ। अगर किसी ने आना है तो आ जाए। ये बुलावा दे रही है। हमारे बहन भाई ने किसी ने आना है तो बात लाते आ जाए। ये रही सना की सिस्टर मरियम और ये रही सना, मैं रही आयशा। अब हम रेडी हैं, तैयार हैं, बारी तैयार है। देखो शोर मचा हुआ है। ये रहा फ्रंट साइड। इनकी लुक देखे, लुक देखे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। आपने भी दिखा दे, मैं आपके बगल दिखा दे। अच्छा, इसका भी देख ले। ऐशा का इधर इधर साइड पे हो। ये बताइए कैसे लग रही है? माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। अच्छा जी, नीचे शूज भी दिखा देते हैं, ये सिस्टर का भी दिखा देते हैं माशाल्लाह से। अच्छा मैं अपना भी दिखा दूँ? मेरा ठीक है। ये देखिए गजरे भी पहने हुए हैं, कैसे लग रहे हैं? और पाँव में जूती के बगैर। तो जैसे इंतज़ाम तो हो गया है, पूरा सामान ले लिया है देगों के लिए। देखिए टमाटर सब कुछ आ गया है, 2 देगे उन्होंने चढ़ा भी लिए हैं। ये रहे कलेजे और ये रहा गोश्त। तकरीबन 41 किलो नहीं 80 किलो निकला है। 2 मन कह रहे थे ना, 2 मन का ये गोश्त है। बन जाएंगी 10-10 किलो की एक बनाएंगे। आगे दावत। ये टमाटर और मिर्ची ग्राइंड हो रही हैं। ये देगे भी धो लिए हैं उन्होंने, जो पकाने वाले हैं ना उन्होंने ही सारा काम किया है। धोई भी देगे उन्होंने ही है। और ये टमाटर और मिर्ची भी ग्राइंड कर रहे हैं, पीस कर डालते हैं। हरी मिर्ची और दोनों मिक्सी, ये उनके काम है आजकल। पकाने वाले इस तरह के पका रहे हैं। ये 2 देगों के चावल भिगोए हुए हैं, मीठे चावल बनाने हैं ना। तकरीबन 8 देगे बनेंगी गोश्त की और 2 देगे बनेंगी चावलों की, मीठे चावल साथ में। एक लेडीज़ की तरफ देग रख लेंगे, यानी कि औरतों की तरफ, और एक मर्दों वाली जेंट्स वाली साइड में रख लेंगे। देखिए देगों की लाइनें लग गई हैं। ये जो मेरी भाभी सना है ना, वो बहावलपुर से है, तो वहाँ पर उनके अम्मी अब्बू रहते हैं देहात में। वो यही काम करते हैं, बकरियाँ और बकरे, गाय भैंस सब कुछ पालते हैं। और वहीं पर मेरे भाई ने भी छोटा सा गाय का बच्चा था, वो लेकर उनको दे दिया था, तो उन्होंने समझ लें उसको पाला है, खिलाया पिलाया है, घास खिलाते रहे हैं। तो अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब इसकी खैर दावत कर रहे हैं। ये मीठे दे चावलों के लिए शीरा बन रहा है। लगता है शीरे में ही चावल, पता नहीं उन्हें उबाल कर ऐड करेंगे या ऐसे ही धोकर मिला देंगे, ऐसे ही पकाएंगे। लगता है हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पकाने का। कोई तो उबाल कर शीरे में डालते हैं और कोई, हाँ मेरे ख्याल में इन्होंने उबाला होगा, क्योंकि ऐसे अगर कच्चे शीरे में डाल दे तो वो तो सख्त से हो जाएंगे। ये सहन में लग रहा है तंबू, लेडीज़ और औरतों को यहाँ पर बिठाना है ना हवेली में। वैसे वो धूप है ना, छाँव के लिए लगा रहे हैं। काफ़ी सारे मोहल्ले वालों ने आना है, आसपास वालों को सबको बुलाया है। तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए मेरे भाई की दावत की हुई। ये दरियाँ पड़ियाँ नीचे बिछा देंगे और दस्तरख्वान भी लगा लेंगे। दरियाँ वैसे मैली होती हैं, उसके ऊपर और कपड़ा बिछा देंगे, जो खाने वाली जगह होगी ना दरमियान में।
जब औरतें आ जाएंगी क्या पता फिर टाइम मिले ना मिले वीडियो बनाने का, फिर मसरूफ़ हो जाते हैं, उनके सामने क्या वीडियो बनाएं। अब उनको संभालें या वीडियो बनाएं, दो में से एक काम ही हो सकता है। ये माशाल्लाह से काम चल रहा है। अल्लाह करे बस जो भी आए सब खा कर जाएं, सबको पूरी हो जाए। देखें ये तंबू वाला लकड़ी उठाकर अंदर जा रहा है, बाहर ये पकाने के लिए लगे हुए हैं अपने कामों को। अभी गोश्त की देगे ऐसी खड़ी हैं, बस चावल पहले तैयार कर रहे हैं मीठे। जब भी मेरी भांजी की शादी भी थी तब भी यही काम उन्होंने किया था, पहले मीठे चावल बनाते हैं फिर नमकीन चावल उन्होंने बनाए थे। अब तो गोश्त सालन बन रहा है, रोटियां भी तंदूर से बाहर से लगवाई हैं, आटा अपना दिया था पिसवा कर, तो रोटियां भी बाहर से आएंगी पक कर। और ये देगे बाहर पक रही हैं। अल्लाह पाक बरकत करने वाला है, बरकत डालने वाला है, क्योंकि बरकत में ही बरकत होगी तो सबको पूरी होगी, वरना तो ऐसे ही 10-10 किलो की एक देग है, वैसे पता ही नहीं चलता क्योंकि इतना शोरमा वगैरह नहीं बनाएंगे। ये बच्चे नीचे खेल रहे हैं। ये जो रसों वाला सालन होता है ना, ये गाढ़ा गाढ़ा होता है, बस ज़्यादा उसमें तेल होता है, थोड़ी बहुत घूने कहते हैं, क्या कहते हैं, जो गाढ़ी गाढ़ी होती है, बस मिसाला वगैरह, पानी उसमें नहीं होता। ये अभी तंबू वाले लगे हुए हैं अपने काम को, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, अभी ज़्यादा ऊपर भी जाना है इसने। ये देखें अब दरमियान में वो लगा कर पाइप ऊपर कर रहे हैं ताकि ये ऊपर सही से हो जाए। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि सहन में हमारी छाँव बन गई है। आजकल गर्मियाँ वापस आ गई हैं फिर से, समझ लें हमारे मुल्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी होती है। धूप भी तेज़ हो रही है, हवाएं भी रुक गई हैं, बारिशें भी रुक गई हैं। पहले तो एकदम से बारिशें हो रही थी, हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत ही प्यारा था। अब एकदम से गर्मी आ रही है। वैसे गर्मी ने आना तो है, आज नहीं तो कल। मई का महीना लग गया है, जून जुलाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये ग्राइंड हो रहे हैं गर्म मसाले और सूखी धनिया। अब इनकी बारी है ग्राइंड होने की। ये ना अपने वो मशीन भी साथ में लाए थे ग्राइंड करने के लिए, अपनी मशीन लेके आए थे। गोश्त का जो वज़न होना है वो भी उनकी अपनी मशीन है वज़न करने के लिए भी। ये मेरे ख्याल में प्याज भी इन्होंने ऐसे लिए हैं शापरों वाले, पैकेट वाले, इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये भी चावल पड़े हैं, ये देखो में डाल रहे हैं जो उन्होंने मटेरियल बनाया था टमाटर और हरी मिर्चियों का, वो तो इन्होंने एक एक देग में ऐड कर लिया है। ये इस साइड पर हमारे पौधे थे, ये रही हमारी कचनाल, वो भी उन्होंने काट दी है। अब ये जगह हो गई है खुली। फालशे वाला भी आया हुआ है, फालसे भी बेच रहा है। तकरीबन 200 रुपये पाव मिल रहे हैं अभी फालसे। सिंध के फालसे आए हुए हैं। आम भी हमारी तरफ सिंध के ही जल्दी आते हैं, और फालसे भी। ये रोटी बना रहे हैं, अंदर गैस नहीं था तो रोटी हमने बना कर दी है बड़ी करके तवे पर। तवा अब लेकर आया है, वो उन्होंने चूल्हे पर रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि आग जल रही है। तो एक दो रोटियाँ बनाकर ये जो देगे पकाने वाले आए हुए हैं ना, तो इनको खिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। तो ये नाश्ता हमारी तरफ ही करेंगे, चाय भी बना कर देनी पड़ेगी। और रोटियाँ तो फ़िलहाल यहीं पर बन रही हैं उन दोनों के लिए, क्योंकि आग यहाँ पर जल रही थी चूल्हों पर। वो जो वाइट सूट वाला खड़ा था ना, वो सना का अब्बू है, वो भावलपुर से हमारी तरफ आए हुए हैं मुल्तान में।
ये देखिए मटेरियल तो अब जा चुका है देगों में। अब है बारी गोश्त की। गोश्त भी वज़न होना है। सब चीज़ अपने ये हिसाब के तरीके से डालते हैं, जो भी इनका हिसाब होता है। ये देखिए अब वज़न हो रहा है। ये सना का अबू है जिसने ये बकरा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वेड़ा, गाय के बच्चे को इसने पाला था। वो ये गोश्त बना रहा है। गोश्त का वज़न हो रहा है। 10-10 किलो की एक देग बननी है ना, 5-5 किलो के ये तोल रहा है। एक बर्तन में फ़िलहाल 5 किलो ही आएंगे, तो ये 2 बार तुल कर जाएंगे तो एक देग बन जाएगी, आराम से पक जाएगी। वैसे तो मेरे ख्याल में 12 किलो की देग होनी चाहिए, 10 किलो का फ़ायदा नहीं है। ये देखिए वो अपने हिसाब किताब से चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। पता नहीं अब क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, शायद गरम मसाला होगा। अभी आग कुछ के नीचे जल रही है और कुछ के नीचे जलानी है। तो ये तकरीबन 12 बजे तक हमारी दावत रेडी है। जिन्होंने भी खाने हैं सब आ जाएंगे। वैसे जिसको बुलाया है मेरे ख्याल में सभी आएंगे। ये फालसे वाले ने भी शोर मचाया हुआ है। डेली का बेचने आ जाता है, महंगे हो चाहे सस्ते हो, जो भी हो, इन दिनों में वो फालसे ही बेचने आता है। ये गोश्त अब तुल कर आ गया है। ये जा रहा है देग में। जब गोश्त उन्होंने रात को बनाया था तो उसी टाइम ही धो कर रख लिया था, तो अब वज़न करके फिर उसको नहीं धो रहे, बस ऐसे तोल कर देगों में डाली जा रही हैं। अब सब देगों के नीचे आग जल गई है। मामू पक रही हैं अब देगे माशाल्लाह से। हाँ बच्चों खेल रहे हो? केड़ी तले फारश नहीं ना पी। अच्छा चल इस तरह कई जगह से धोप है तो कई जगह छाए। हाँ तू क्या पीना पे? चाय पी रहे हो? आ दिया तुम? एक क्यों नहीं पीनी? तू पीनी चाय? अच्छा ये रहा सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब देगे पकी थी तो उस टाइम तो हमें टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो ये जो बच्चा है, वैसे माशाल्लाह बहुत मेहमान हाँ, थे, बहुत रिश्तेदार आए हुए थे, तो सबको पूरा हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए ये हमने कैसे थोड़ा गाढ़ा सा गाढ़ा बेहतरीन माशाल्लाह टेस्टी और सब कह रहे मजेदार थे, सब कह रहे थे कि ये बना माशाल्लाह है। से ये बहुत देखिए प्यारा। सारा घी है और ये लास गो है। क्या कहते हैं इसको? ग्रेवी। चलो ये देखें ग्रेवी भी है और मज़ेदार यमी भी है। तो जिसने खाना है आकर खा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बचा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा बरकत बहुत ज्यादा हो गई थी, बरकत थी माशाल्लाह से। हालांकि काफी बहुत सारे मेहमान आए हैं। हमें टाइम भी नहीं मिला देने में लेने में, बस टाइम मसरूफ थे ना, इसलिए हम उस वक्त नहीं बना सके, नहीं भी खा सके हम। हाँ